ज्योतिष विषय का लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना कृपया ना भूलें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विशाल कृष्णा है और आज आपका पुनः एक बार YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी गुरुजी में स्वागत है। जी हाँ, मेरा परिचय, मैं एक ज्योतिष विद्यार्थी हूँ। तो चलिए गुरुजी का आशीर्वाद से, गुरुजी की वाणी के द्वारा आज का यह निशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। यदि आप नए मित्र हैं जो हमारे इस निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप भी अपने एक प्रश्न का उत्तर गुरुजी के माध्यम से जानना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर अथवा हमारे व्हाट्सएप पर अपना जन्म विवरण एवं अपना एक प्रश्न भेजें। तो चलिए निशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। अब इस निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो सर्वप्रथम कुंडली है वो है सहदेव चावड़ा जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 30 सितंबर सन 1987। जन्म समय है शाम के 5:45। जन्म स्थान गांधीनगर, गुजरात। गुरुजी सहदेव जी का आपसे प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान कीजिए। सहदेव छावड़ा 30 सितंबर 1987 शाम को 5:45 पर आपका जन्म हुआ है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, धनु राशि है, मीन लग्न है आपका। आपने प्रश्न पूछा है कि आपको सरकारी जॉब कब प्राप्त होगी। छावड़ा जी, आपका सरकारी जॉब प्राप्त होने का समय शुरू होता है अगस्त 2019 से। आप इंतजार करें और प्रयास करें, वहां पर ये योग बन रहा है, आपको सर्विस मिलने का योग है। वहां पर आपको पूरा प्रयास करना चाहिए। नमस्कारम। अब इस निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो द्वितीय कुंडली है वो है हिमांशु शर्मा जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 15 मई सन 1994। जन्म समय है प्रातःकाल 5:02। जन्म स्थान मंडी, हिमाचल प्रदेश। गुरुजी हिमांशु शर्मा जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी नौकरी कब तक मिल जाएगी टीचिंग लाइन में? कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। हिमांशु शर्मा 15 मई 1994 प्रातः 5:02। आर्द्रा नक्षत्र में, धनु राशि, मेष लगन। आपने प्रश्न पूछा है कि आपको शिक्षा क्षेत्र में कब सर्विस मिलेगी। हिमांशु शर्मा, मई 2020 तक आपका समय खराब चल रहा है, तब तक आपको सर्विस मिलने का कोई योग नहीं है। जून 2020 से आपका अच्छा समय प्रारंभ होता है, वहां पर आप प्रयास करें, आपको शिक्षा क्षेत्र में सर्विस मिले। नमस्कारम। अब इस निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो तृतीय कुंडली है वो है पुनीत मेहता जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 15 नवंबर सन 1969। जन्म समय है शाम के 5:05। जन्म स्थान कानपुर। गुरुजी पुनीत मेहता जी का आपसे प्रश्न है और कहना भी है कि मेरे पर शनि के ढैया चल रही है, कोई व्यापार हाथ नहीं लग रहा है, आप कुछ बताइए। पुनीत मेहता 15 नवंबर 1969 शाम को 5:05। श्रवण नक्षत्र, मकर राशि, मेष लगन। आपने प्रश्न भेजा है कि आपके पास कोई व्यापार नहीं है, आप ज्योतिषी भी मैं लगते हैं हमको। तो आपने कहा है कि मुझ पर शनि की ढैया चल रही है। आपको पता है जब ज्योतिष का, तो जब शनि की ढैया चल रही है, 12वां शनि चल रहा है, तो आपको प्रयास भी नहीं करना चाहिए। मेहता जी, नौकरी कर लो, नौकरी कर लो। पैसे लगा करके जो भी काम करेंगे उसमें आप फ्लॉप हो जाएंगे। मार्च 2020 के बाद आपका अच्छा समय प्रारंभ होता है, वहां तक आपको कोई न कोई सर्विस करनी चाहिए। कम से कम नुकसान थे तो हानि से बच जाएंगे, वो हानि ना हो, ये भी यही आपका लाभ होगा। मार्च 2020 से आप कार्य करें, क्योंकि शनि की महासा, शनि की अंतसा चल रही है, शनि नीच राशि का भी है और ढैया भी चल रही है।
इसीलिए आपको कोई भी पैसे लगा करके व्यापार नहीं करना चाहिए। कोई भी अन्य कार्य कर सकते हैं जिसमें आपका पैसा ना लगे। जो भी एजेंटी के कार्य उनको आप करें या आप कोई सर्विस ढूंढ लें। नमस्कार। अब इस निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो चतुर्थ कुंडली है वो है रोहन सिंह जी की। गुरु जिनकी जन्म तिथि है 15 दिसंबर सन 2012। जन्म समय है प्रातः काल 4:30, जन्म स्थान मुजफ्फरपुर। गुरुजी, रोहन सिंह जी की माँ का प्रश्न है कि इसका भविष्य कैसा होगा। कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। रोहन सिंह 15 दिसंबर 2012 ब्रह्म मुहूर्त 4:30 पर आपका जन्म हुआ है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है। जन्म से धनु राशि है, वृश्चिक लग्न है आपका। आपकी माँ ने प्रश्न पूछा है कि आपका मिस्टर रोहन भविष्य कैसा रहेगा। मिस्टर रोहन, आपकी कुंडली में राहु और केतु नीच राशि के हैं। आपका चंद्र भाग्य स्थान का स्वामी है, धन स्थान में बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा हुआ है। शनि की दृष्टि भी है चंद्र पर। शनि बहुत अच्छा है आपका। आप विदेश जाएंगे, विदेश में नौकरी करेंगे और विदेश में ही आपको रहना है। आपका भविष्य बहुत अच्छा भविष्य है। विदेश में आनंद लें और नौकरी करें, अच्छी सर्विस करें, वहां पर जाकर के अच्छा व्यापार करें। ये आपका योग है। आपको विदेश में रहना है। आप विदेश के पंछी हैं। नमस्कारम। अब इस निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो पंचम कुंडली है वो है संजय कुमार जी की। गुरु जी की जन्म तिथि है 26 जुलाई सन 1985। जन्म समय है रात्रि के 9:30, जन्म स्थान बुरद्वान। गुरुजी, संजय कुमार जी का आपसे प्रश्न है कि मेरे जीवन में स्थिरता कब आएगी। कृपया आप उनके प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। संजय कुमार 26 जुलाई 1985 रात्रि 9:30, विशाखा नक्षत्र, वृश्चिक राशि, मीन लग्न है आपका। आपने प्रश्न पूछा है कि आपके जीवन में स्थिरता कब आएगी। जब स्थिरता आ जाएगी फिर क्या रहेगा। चंचलता होनी चाहिए जीवन में, समय परिवर्तनशील है। और आपने प्रश्न किया है कि आपके जीवन में स्थिरता कब आएगी। आपका लग्न का स्वामी नीच राशि का है बृहस्पति। आपका पंचम स्थान का स्वामी चंद्र भी नीच राशि का है। आपका मंगल भी नीच राशि का, धन स्थान का स्वामी। आपने प्रश्न पूछा है कि आपके जीवन में स्थिरता कब आएगी, अर्थात आपके मन को शांति कब मिलेगी, दुखों से आपको कब छुटकारा मिलेगा, आपकी चिंताएं कब खत्म होंगी। चिंता तो कभी खत्म नहीं होती है और आप आज तक पीड़ित हैं, मन परेशान रहता है, चिंतित रहता है कि वृश्चिक राशि चंद्र नीच राशि में है, मंगल नीच राशि में है, तो आपको प्राय धन से संबंधित प्राय आपको परेशानियां रहेंगी। धन से आप पीड़ित रहेंगे और आपका मन परेशान रहेगा, क्योंकि बृहस्पति, मंगल, चंद्र ये आपके नीच राशि के हैं और शनि की महादशा तो आप पर निकल चुकी है, वो तो कभी आने वाला नहीं है। शनि यद्यपि आपका उच्च राशि का है, आपने धन तो अपने जीवन में काफी कमाया, लेकिन अस्थिरता ही है और अस्थिरता ही रहेगी क्योंकि आपका चंद्र नीच राशि का। नमस्कारम। अब इस निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो षष्ठ कुंडली है वो है दीपाली रॉय जी की। गुरु जी की जन्म तिथि है 24 दिसंबर सन 1998। जन्म समय है प्रातः काल 5:08, जन्म स्थान पुरीना, बिहार। गुरु जी, दीपाली रॉय जी का आपसे प्रश्न है कि जो पढ़ते हैं पर वो याद नहीं रहता है, कृपया कोई उपाय बताइए। दीपाली रॉय 24 दिसंबर 1998 प्रातः काल 5:08 पर आपका जन्म हुआ है। शतभिषा नक्षत्र में जन्म से आप कुंभ राशि है, वृश्चिक लग्न है आपका। आपने प्रश्न भेजा है कि जो आप पढ़ती हैं वो आपको याद नहीं रहता। उपाय जानना चाहती हैं दीपाली रॉय।
आपको बुध का उपाय करना है। बुध का क्या उपाय करना है? आपकी मेमोरी बहुत अच्छी, बहुत श्रेष्ठ, बहुत सुंदर हो जाएगी। कविताएं लिखने लग जाएंगी, मेमोरी बहुत फास्ट हो जाएगी। कब हो जाएगी? कि जब अपामार्ग होता है, एक अपामार्ग जिसे सिरसिटा भी बोलते हैं, उसकी दातुन करना शुरू कर दो दीपाली रॉय। कोलगेट नहीं करना है, अन्य किसी टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं करना है, टूथ पाउडर का प्रयोग नहीं करना है। आपको केवल अपामार्ग की जो बुध का वृक्ष है, मेमोरी आपकी बहुत सुपर फास्ट हो जाएगी यदि आप नित्य प्रति और यदि आप अपामार्ग चिरष्टा की दातुन करना प्रारंभ कर दें तो। नमस्कारम। इस निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो अंतिम कुंडली है, जो सप्तम कुंडली है, वो है आशुतोष कुमार जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 13 सितंबर 1991। जन्म समय है रात्रि के 11:25। जन्म स्थान भागलपुर, बिहार। गुरुजी आशुतोष जी का कहना है कि मेरे नवांश कुंडली में 4th हाउस में पिसिस में शुक्र और शनि है, और शुक्र यहाँ मालव योग बना रहा है। लेकिन शनि के बैठने से क्या ये योग काम करेगा? मैं एक एक्टर भी हूँ, मेरे प्रोजेक्ट सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, कृपया गाइड कीजिए। आशुतोष कुमार 13 सितंबर 1991 रात्रि 11:25 विशाखा नक्षत्र, वृश्चिक राशि, मिथुन लग्न है। आपने प्रश्न पूछा है कि आपकी नवांश कुंडली में शुक्र और शनि मीन राशि में व्यवस्थित हैं। ये जो मालव योग आपके अनुसार जो आप कह रहे हैं बनता है नहीं बनता है, इसका फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिस्टर आशुतोष कुमार, आपने ये भी कहा है कि आप एक फिल्म स्टार भी हैं। अच्छा है, आपका शुक्र पंचम स्थान का स्वामी है, धन स्थान में लग्न कुंडली में बैठा हुआ है। आपको सफलता प्राप्त हो, अच्छा समय आपको प्राप्त हो। लेकिन मिस्टर आशुतोष कुमार, नवांश कुंडली में कोई भी मालव योग, पंचपुरुष महायोग, कोई भी राजयोग नहीं बनता है। आपको ये पता होना चाहिए जितने भी राजयोग बनते हैं, चाहे वो पंच महापुरुष योग हैं, चाहे वो केंद्र त्रिकोणाधिपति के योग हैं, वो सारे योग लगन कुंडली के माध्यम से बनते हैं। अथवा कुछ योग चंद्र कुंडली के द्वारा भी बनते हैं, सूर्य कुंडली के द्वारा भी बनते हैं। लेकिन नवांश कुंडली में जाकर के कोई भी योग नहीं बनता है, क्योंकि नवांश कुंडली लगन कुंडली का एक 9वां छोटा सा बच्चा है, बहुत छोटा सा पार्ट है। इसीलिए उसमें कोई विद्वानों ने योग नहीं लिखा है। वर्गोत्तम इत्यादि तो उसमें लिखा गया है, लेकिन आपका कोई भी ग्रह वर्गोत्तम नवांश में नहीं है। आपका जन्म लगन मिथुन है। आपका मंगल चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ लाभ स्थान का स्वामी है, इसीलिए वो आपको काफी अच्छा धनार्जन कराएगा। वर्तमान में आप पर चंद्र की अंतर्दशा चल रही है, लेकिन आपका धन स्थान का स्वामी चंद्र है, वो षष्ठ स्थान में, 6वें स्थान में नीच राशि का बैठा हुआ है। इसीलिए आपको अपना कार्य, अपना प्रोजेक्ट जो भी आप प्रारंभ करने वाले हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, उसको बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि आपका चंद्र नीच राशि का है। ये आपको मानसिक रूप से त्रस्त और पीड़ित कर सकता है। नवांश कुंडली के माध्यम से कोई भी राजयोगों का वर्णन हमको आज तक नहीं मिला है। यदि आपको मिला हो तो अच्छा है। नमस्कारम। अच्छा मित्रों, आज का यह निशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। तो जिन भी मित्रों की कुंडलियां विशेष रह गई हैं, उन कुंडलियों के एक प्रश्न के उत्तर गुरुजी भविष्य के निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में अवश्य प्रदान करेंगे। इसलिए अब कृपया हमें आज्ञा दें। प्रणाम। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।